जय माता रानी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरल ज्योतिष में। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का खास महत्व होता है, लेकिन आखिरी के 3 दिन सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टमी और नवमी पर घर घर में पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ नवरात्रि का समापन होता है। आज के इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन का मुहूर्त और पूजा विधि। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और महागौरी की पूजा होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 तक रहेगी। ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन देवी के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि हवन और कन्या पूजन। नवरात्रि व्रत और पूजन बिना हवन और कन्या पूजन के अधूरे रहते हैं, इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन हवन और कन्या पूजन जरूर करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि रहती है। नवरात्रि की नवमी को माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है और इसी दिन हवन कन्या पूजन के बाद व्रती पारण करते हैं। कन्या पूजन में 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और उनको भेंट देकर आशीर्वाद लिया जाता है। अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि को सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। जब कन्याएं और बटु घर आ जाएं तो उनका जल से पैर धोएं और उनके चरण स्पर्श करें। अब उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं। फिर कन्याओं और लड़कों की कलाइयों पर मौली बांधें और उनका तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करें। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें उपहार दें, उनके पैर छुएं और उन्हें भेजने जाएं। कन्या पूजन से जुड़ी खास बातें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती। धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है इनकी पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। माना जाता है कि 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।